राधे रानी की जय। रहुगण को भरत जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया। महाराज, कौन मोटा कौन पतला, ये तो सब शरीर के धर्म है। कौन मूर्ख है कौन ज्ञानी है, ये तो सब शरीर के धर्म है। इस संसार में कोई मूर्ख नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता। जब परमात्मा जिसको जैसा बनाना चाहे वो उस समय वैसा बन जाता है। अकबर के दरबार में एक बार एक फकीर आया, पहुंचा हुआ संत था। अकबर ने देखा और अकबर ने पूछा उससे कि भगवान का क्या काम है, भगवान क्या कर सकता है। फकीर ने कहा कि महाराज, प्रश्न करने वाला जो है वो तो नीचे खड़ा होता है, उसका आसन नीचे होता है, और जवाब देने वाले का आसन ऊपर होता है। आप थोड़ा विपरीत तरह से प्रश्न कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ, आप मेरे आसन पर आकर बैठ जाओ। बैठ गया फकीर जाकर के। अब पूछो। बोले महाराज बताओ, भगवान का क्या काम है, कौन ज्ञानी होता है कौन मूर्ख होता है, भगवान क्या कर सकता है। उस फकीर ने कहा कि महाराज, अभी भी आपके माथे पर मुकुट धरा हुआ है, राज का मद आपके अंदर है। पूछने वाला जो प्रेक्षक होता है ना, वो थोड़ा उसके अंदर झुकाव होना चाहिए। अकबर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मेरा मुकुट आप धारण कर लो। अकबर ने अपना मुकुट उस फकीर को धारण करवा दिया। बोले अब बताओ। बोले अभी भी नहीं। बोले जैसे मैं आपके महल में आया था, इस दरबार में आया था, और बाहर से आकर के मैंने 3 बार आपको सलाम किया था, आप भी बाहर से आकर के मुझे 3 बार सलाम करो, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा कि ये तो आज छोड़ेगा नहीं लगता। बोले आप ही ने प्रश्न किया है, जवाब चाहिए तो करना ही पड़ेगा जो कहे। शहंशाह बाहर गए, फिर दरबार में आए, आकर 3 बार सलाम किया और कहा कि बताओ भगवान का क्या काम है, भगवान क्या कर सकता है। बोले प्रश्न का जवाब मिल गया। 5 मिनट पहले आप यहाँ के शहंशाह थे, मैं फकीर था, और 5 मिनट के अंदर मैं शहंशाह बन गया और आप फकीर बन गए। ये परमात्मा का काम। कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है, जिसको जिस समय मेरा ठाकुर बनाता है उस समय वो वैसा बन जाता है। रहुगण, ये तुम्हारी देह में आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण तुम मुझे मोटा कह रहे हो, अपने आप को दुबला कह रहे हो। अरे तुम मुझे दंड देने की बात करते हो, क्या दंड दोगे मुझे? दंड मिलेगा? अरे मृत्यु से ज्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता। वो मृत्यु भी मेरी नहीं होगी, इस शरीर की होगी। और शरीर का क्या है, ये शरीर जाएगा फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। जब ऐसी दिव्य चेतना, ऐसे दिव्य शब्द प्रस्फुटित हुए जड़ भरत के मुख से, रहुगण को लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी से कूद पड़ा है राजा रहुगण और जाकर के जड़ भरत के चरणों में गिर गया। आप कौन है महाराज? आप कोई न कोई दिव्य पुरुष है। मुझे तो लगता है कपिल भगवान रूप धारण करके, जैसे कपिल भगवान ने देवहूति का समाधान किया था, वैसा इस रहुगण का समाधान करने आ चुके। आप नर नहीं है, आप कोई न कोई नारायण है। फिर जड़ भरत हंसे और हंसकर कहने लगे, ये तुम्हारी दूसरी मूर्खता है रहुगण। मैं कौन हूं, तुम कौन हो? अरे इसी चक्कर में फंसे रह जाओगे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे इसी योनि में, तो भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अरे जानना है तो परमात्मा को जानो। तो बड़ा सुंदर राजा रहुगण का उपदेश जो जड़ भरत जी महाराज के द्वारा यहाँ दिया गया पंचम स्कंद की सुंदर कथा में। यहाँ से रहुगण का और ऋषभदेव के वंशज श्री भरत जी महाराज का ये सुंदर जो वृत्तांत था, इसको सुखदेव जी महाराज विश्राम देते हैं। और विश्राम देख करके भरत वंश का आगे वर्णन किया। कुछ भरत वंश का वर्णन करके पंचम स्कंद की कथा को विश्राम दिया। छठे स्कंद की कथा को प्रारंभ करते हैं। और छठे स्कंद की कथा में कर्मणा कर्म निहारो न यात्यंत इष्टते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शयेत् चक्रन्मना कृष्ण पदार बिंदयोर निवेशितम तद्गुणरागीरिह नते यम शुपाश्रवतस्त तत्पटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता।
मैं ऐसा मानता हूँ, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा लिया वो स्वप्न में भी कभी यमराज की पुरी को नहीं देखता। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। अजामिलोपाख्यान की यहाँ चर्चा आती है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। एक सुंदर सा नगर था, उस नगर में एक पंडित जी रहते थे, अजामिल जी को कुसंग हुआ। कुसंग के कारण एक गणिका के फेर में पड़ गए और संध्या बाटी ब्राह्मण होते हुए गणिका के साथ विवाह करके उसको घर में ले आए। मति भ्रष्ट हो गई और अजामिल पंडित जी से डाकू अजामिल बन गए। अयोध्या से कुछ संत वृंदावन जा रहे थे, इस नगर के पास से निकले। नगर के लोगों को कहा कि हमको क्षुधा लगी है, एक रात्रि विश्राम करना है, अगर किसी ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। नगर के कुछ लोगों ने मौका ढूंढते थे अजामिल के पास भेजने का। बोले कहाँ अजामिल ब्राह्मण देवता है, उनके पास चले जाओ। उस साधुओं की सुंदर टोली, एक महंत जी उनके साथ थे, अजामिल के द्वार पर पहुंचे। अजामिल तो डाका डालने गया हुआ था, संध्या के समय निकल गया था। ये साधु महात्मा पहुंचे, अलख निरंजन कहा। वो गणिका अजामिल की पत्नी बाहर आई, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्या आज्ञा है हमारे लिए, आप क्यों पधारे हैं यहाँ पर। बोले हमें किसी ने कहा है कि अजामिल ब्राह्मण का ये घर है, वहाँ रात्रि विश्राम का आपको सेवा मिलेगी और भोजन की सेवा भी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ आए हैं देवी, हमको वृंदावन जाना है। गणिका रोने लगी, कहने लगी महाराज हमारा दुर्भाग्य है कि आप आए हैं और आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते। लोगों ने आपसे मजाक करी है, आपसे विनोद किया है। ये अजामिल डाकू का घर, मैं गणिका हूँ, मेरे हाथ से बना हुआ भोजन आप करेंगे तो आपकी बुद्धि व्यथित हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। महंत जी ने कहा कि ठीक है देवी, हो सकता है किसी ने मजाक करी होगी। महंत जी जाने लगे, 4 कदम चले होंगे, फिर उस गणिका के मन में भाव जगा। कहा महाराज साधु जब घर से खाली हाथ लौटता है तो मैंने ऐसा सुना है कि वो घर का भाग्य लेकर के चला जाता है। मैं तो कुछ बना नहीं सकती, लेकिन घर में कुछ सामग्री रखी है, आप कृपा करें तो वो सूखी सामग्री में दे दूं। घर के आंगन में वट वृक्ष लगा है, उस वट वृक्ष के पास बैठ करके आप भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और आशीर्वाद प्रदान करें। जो संत साथ थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके यहाँ भोजन नहीं करना, चलो चलो। तो महंत जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, और संत का स्वभाव होता है कि जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई हो उसकी बुद्धि को वो सुधार दे। अगर हम सही में संत हैं तो हमारे यहाँ रहने से इनकी बुद्धि सुधर जाएगी। भोजन तैयार किया, भोग लगाया। सुबह 4 बजे के लगभग चोरी करके डाका डाल के अजामिल लौटता था। आज मध्य रात्रि में ही आ गया, घर के आंगन में इतने साधुओं को सोया देखा, बहुत जोर से चिल्लाया, किसने इनको बुलाया, किसने इनको यहाँ संरक्षण दिया है। पत्नी से थोड़ा डरता था अजामिल, उसने कहा कि मैंने इनको यहाँ रहने के लिए कहा है, अपने यहाँ का भोजन किया है, आज रात्रि विश्राम करेंगे, कल वृंदावन निकल जाएंगे। अजामिल ने कहा ठीक है, तुमने रखा है तो 2-4 दिन रहने दो, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। बोर हुई अजामिल को। उस महंत जी ने सोचा कि हमारे यहाँ रहने से अगर इसकी बुद्धि न बिगड़े तो हमारे संतत्व को दाग लग जाए। अजामिल को महंत जी ने कहा कि भाई हमने भोजन किया है, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल हंसने लगे, महाराज आपके दंड कमंडल हमने ले नहीं लिए, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। मैं तो चोर हूँ, मैं देता नहीं हूँ, मैं तो लेता हूँ। आपके दंड कमंडल सुरक्षित है, आपके सुंदर सुंदर उपरने सुरक्षित है, मतलब आपको दक्षिणा ही मिली हुई है। अरे रेवा दो, बस आ रहा है, इनका नंबर भी आ ही रहा है। महंत जी ने कहा कि तुम्हें 9 पुत्र हैं, 10वीं संतान तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, वो भी पुत्र होगा। तुम कुछ नहीं चाहिए हमको, पैसे धन कोड़ी कोई भिक्षा नहीं चाहिए, हमने भोजन कर लिया, इतना पर्याप्त है। दक्षिणा में खाली एक वचन दे दो अजामिल कि जब तुम्हें पुत्र हो तो उसका नाम तुम नारायण रख दो। एक बार भगवान का नाम ले लेने से क्या जीव की गति होती है, वो कथा इस अजामिलोपाख्यान से हमको श्रवण करने को मिलती है। मृत्यु के समय अजामिल नारायण को बुलाता है। इसने जीवन भर कर्म तो ऐसे किए कि यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए, लेकिन मरते समय अपने बेटे नारायण को जब बुला रहा है तो नारायण 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 के नाम को सुनकर के भगवान नारायण के पार्षद इसको लेने के लिए आ गए। बड़े दिव्य लोक की प्राप्ति अजामिल को होती है। 6ठे स्कंद की कथा को में बृहस्पति विश्वरूप की कथा आती है और
इसी सप्तम स्कंद में हिरण्याक्ष की जब हत्या हुई, उसकी माँ ने रुदन किया और उसकी माँ के रुदन के कारण जो हिरण्यकश्यप था उसने माँ के सामने बैठ करके शपथ ली कि माँ मैं उस विष्णु को मार करके छोड़ूंगा जिसने छल से बड़ा रूप लेकर के मेरे भाई की हत्या किया। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, चौथा गर्भ में था। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया, तब इंद्र ने छल से इसके 3 बेटों की हत्या कर दी और कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, भगवत प्रिय ये नारी है, इस नारी के गर्भ में जो शिशु था उसको मारने के लिए जब इंद्र दौड़ा तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया और कहा इसके गर्भ में जो शिशु है वो विष्णु का भक्त होने वाला है। अपने आश्रम में कयाधु को रखा, सुंदर सत्संग भजन संकीर्तन रोज होता है और कयाधु के गर्भ से जो शिशु का जन्म हुआ उस शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवत भजन में लीन रहने लगा। हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, मैं किसी के हाथों नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। राक्षस बड़े चतुर होते थे, चतुराई लगाई है हिरण्यकश्यप ने और वरदान को बदला है। न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, किसी के हाथों मेरी मृत्यु न। व्यक्ति बड़ा चालाक होता है। मांगना था हरि का भजन, मांगना था भगवत भक्ति, लेकिन अमरता के चक्कर में ये सब राक्षस मरने का ही वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी का काम है कोई तपस्या करे तो वरदान देना, अब उसकी जो जगह है वो भगवान निकालेंगे। हिरण्यकश्यप ने बड़ा आतंक मचाया, देवता बड़े हैरान परेशान रहे। प्रहलाद में संस्कार गर्भ से ही भगवत भक्ति के, विष्णु की भक्ति के उसको मिले थे और सुंदर आश्रम में संडामर्क के यहाँ पढ़ने को भेजा। सब शिष्यों को खबरदार किया हुआ था कोई विष्णु का नाम नहीं लेते थे इसके यहाँ, लेकिन प्रहलाद सदैव भगवान विष्णु का भजन करता था। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, जलते हुए तेल में डाला, होलिका बहन को बुलाकर उसके साथ जलाने की कोशिश की गई, पर्वत से फेंका गया, विषधारी सर्पों के बीच छोड़ा गया, लेकिन कहीं भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में जब बहुत ज्यादा विष्णु की भक्ति प्रहलाद की बढ़ी हुई देखी, कई लोगों को संक्रमण हो गया, सब विष्णु का नाम लेने लगे प्रहलाद के साथ। तब भरी सभा में प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यप दौड़ता है और जब मारने के लिए दौड़ा प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उन्होंने विनय किया कि पिताजी आप मुझे न मारे, मुझ में भी वही परमात्मा का वास है। बोले तुझ में परमात्मा है? बोले हाँ आप में भी परमात्मा, मुझ में परमात्मा है। बोले हाँ, जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। तो कहाँ कहाँ तेरा भगवान है? बोले जल में भी है, थल में भी है, यहाँ बोले इस खम्भ में, बोले इस खम्भ में भी भगवान है, सब जगह परमात्मा का वास है। बोले इस खम्भ में अगर परमात्मा है तो मैं पहले तेरे परमात्मा को मारूंगा, पहले तेरे विष्णु को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। और जैसे ही अपनी गदा को उठा करके खम्भ की ओर जाकर के हिरण्यकश्यप ने खम्भ के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसी समय खम्भ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। युद्ध होता है। हिरण्यकश्यप को संध्या के समय अपनी गोद में लेटा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप अट्टहास करते हुए कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ऐसा वरदान मिला है। तब भगवान ने कहा कि तेरे वरदान को भी सुन और मेरी बात को भी सुन। तूने कहा था न जल में मरूं न थल में मरूं, तो तू वायु में बीच में मध्य में लटका हुआ है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मैं तुझे मारने के लिए किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मेरे नाखून ही काफी है तुझे मारने के लिए। न नर से मरूं न पशु से मरूं, तो देख मुझे, मेरा मुख शिव का है और मेरी देह नर की है। मैं न नर हूं न पशु हूं, नर भी हूं और पशु भी हूं। न दिन में मरूं न रात में मरूं। हिरण्यकश्यप देख, न दिन है न रात है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, संध्या की वेला चल रही है। फिर हिरण्यकश्यप हंसा, अरे मैंने एक बार और मांग रखा है। क्या? बोले 12 मास में न मरूं,
भगवान नरसिंह कहते हैं 12 मास भूल जा, ये जो मास चल रहा है तुझे मारने के लिए मैंने एक अधिक मास की रचना करी है, ये अधिक मास चल रहा है। 12 महीने नहीं है, ये अधिक मास है। न जल में मरू, न थल में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न पशु से मरू। उसके सब वचनों की पुष्टि हो गई। हिरण्यकश्यप सजल नेत्रों से ठाकुर की ओर देख करके हाथ जोड़ रहा है और उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को फाड़ा है, उसकी आंतों को निकाला है और अपने हृदय का हार बना करके प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के भय से मुक्त किया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद भयभीत था, प्रहलाद को भय से मुक्त किया। फिर इनके विरोचन हुए, फिर उनके बलि हुए। अदिति जो है कश्यप ऋषि की एक और पत्नी, जब बलि ने देवासुर संग्राम में बलि मारे गए, शुक्राचार्य जी ने संजीवन किया। फिर बलि ने देवताओं को बंदी बना लिया, इंद्र पर के लोक पर अपनी सत्ता कर ली। तब कश्यप की दूसरी पत्नी अदिति, इंद्र की माँ, वो कश्यप ऋषि से कहती कि मेरे बेटे बड़े दुखी हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि कोई ऐसा पुत्र आए जो मेरे बेटों को भय से मुक्त करे। तब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर 13 तक किए जाने वाला पयोव्रत वो अदिति माँ को बताया। अदिति माँ ने पयोव्रत किया। उनके गर्भ में भगवान नारायण वामन के रूप में आते हैं। भगवान का वामन के रूप में जन्म होता है। बलि के उस यज्ञ में जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, 2 पग में त्रिलोकी का स्वामी भगवान बन जाते हैं और तीसरे पग में बलि अपने आप को समर्पित करता है। बलि को बांधा जाता है, ब्रह्मा जी के द्वारा आकर के मुक्त किया जाता है। भगवान राजी होते हैं, भगवान बलि के द्वारपाल बनते हैं। लक्ष्मी आती है, भगवान को बलि के बंधन से मुक्त करा करके लेकर के जाती है। बड़ी सुंदर और दिव्य सुंदर अष्टम स्कंद की कथा में गजग्राह का प्रसंग और सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है। नवम स्कंद में रघुवंश का वर्णन आता है। राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के राजा बहु, उनके सगर, सगर के फिर असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के फिर भगीरथ, भगीरथ जी महाराज जो गंगा को अवतरित किए। गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा भागवत कथा में आती है। जो 60,000 मांस पिंड थे अंशुमान के, उनको गंगा के आने पर उनके द्वारा मुक्त किया गया। फिर इसी वंश में आगे खटवांग आए, खटवांग के दीर्घबाहु आए, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी महाराज को कोई पुत्र नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास याचना करने गए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ किया। यज्ञ से अग्निनारायण चरु लेकर के प्रकट हुए और चरु का प्रसाद 3 रानियों में बांटा गया। 3 रानियों ने गर्भ स्थिति का अनुभव किया और सुंदर चैत महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। सुंदर 9वीं तिथि दिन के 12 बजे शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और माँ कौशल्या के सुंदर से भवन में भय प्रगट कृपाला का
फिर कृष्ण भगवान आते। नवम स्कंद में राम जन्म की कथा सुनाई, 2 अध्याय में, नवम स्कंद के 2 अध्याय में राम जन्म की कथा आती है। सुंदर राम जी का सुंदर राम जन्म हुआ, फिर विद्याध्ययन हुआ, विवाह हुआ, चारों भाइयों का, राम लखन भरत रिपुदमन। राज्य मिलने वाला था, गुरुवर थे, त्यक्त राज्य, व्यचर धनुवनम, वनवास हुआ, वन में रहे, ऋषि मुनियों का दर्शन किया, रावण के द्वारा मां सीता का हरण हुआ, हनुमान के साथ मैत्री हुई, लंका पर चढ़ाई हुई, रावण का अंत हुआ। भाई अभी भागवत कथा है, राम कथा होती है तो ज्यादा विस्तार करते, सुनी भी आप लोगों ने। मन नहीं मानता, राम कथा कहने वाले का मन होता थोड़ा जाए, लेकिन हो गया। फिर 1-2 दिनों में कभी अवसर रहा तो हम उस विषय में जाएंगे। यहाँ भगवान 14 वर्ष के वनवास की अवधि को पूरा करके अयोध्या लौटे। भरत जी महाराज जो सत्ता को भरत जी को सौंपा गया था, भरत जी ने राम जी को राजा बनाया, राज तिलक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई, कलयुग का कुछ वर्णन आया और राम जी के इस अवतार की कथा को यहाँ विश्राम दिया। सूर्यवंश की कथा को बताया है। सूर्यवंश की कथा को सुनने के बाद यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश की सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं। कुछ वंश की उन पीढ़ियों का, उन राजाओं का आप नाम सुन ले, ये इसको श्रवण करने का भी पुण्य है। अधिक विस्तार में हम नहीं जानते। चंद्रवंश में नारायण के ब्रह्मा के आत्र के अत्रि के चंद्रमा के बुध, और बुध के पुनर्रवा हुए। पुनर्रवा के वंश में फिर 6 आयु, सतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय, इनकी एक कन्या गाधी, कन्या और सत्यवती। सत्यवती का ब्याह ऋचिक ऋषि के साथ हुआ, और जो गाधी राजा रहे उन गाधी राजा के बेटे हुए विश्वामित्र के फिर हुए जमदग्नि, नहुष, फिर इनके वंश में नहुष आए, उनके 6 पुत्र हुए, ययाति, यदु। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ, और ययाति के अपने पुत्र पुरु से, उस ययाति ने अपने बेटे से उम्र ली, और इसी पुरु वंश में दुष्यंत, भरत, रंतिदेव, कुरुवंश, पांडव, और इस ययाति के जो पुत्र यदु थे, उन यदु से यदुवंश चला। जो यादवों का वंश है, उन यदु राजा से यदुवंश की शाखा बनी, और उस यदुवंश में यदु के देवमिड़ की 2 पत्नी और 2 पुत्र। एक पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी से हुए शूरसेन। फिर इनका वंश आगे बढ़े। अर्जन्य और पर्जन्य के जो 9 हुए, उन 9 में एक नंद बाबा हुआ, जो यशोदा जी के पति है, भगवान कृष्ण के पिताजी नंद बाबा हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां, एक पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, प्रमुखा, आसना और देवकी। देवकी के विवाह को इस दशम स्कंद की कथा में श्रवण कराया गया। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, अपने काका की लड़की इस देवकी का सुंदर विवाह वसुदेव के साथ करवा करके जब लौट रहा होता है, तब मार्ग में उसी समय एक आकाशवाणी होती है, सावधान कंस, तुम जिस बहन को खुशी खुशी विदा कर रहे हो ना, इसी देवकी का जो 8वां गर्भ है, वो तेरे काल का कारण बनेगा। कंस को मृत्यु से हर व्यक्ति को भय लगता है, ध्यान देना। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में इसको मृत्यु से भय न लगे? और यदि वो सामर्थ्यवान है तो अपने मृत्यु का, भाई हम लोग जीव को मारने में, किसी आदमी को, इंसान को मारने में संकोच करते हैं, लेकिन अगर कोई सर्प निकल जाए, आपको लगे कि ये हमको मार सकता है, इससे मृत्यु का भय, तो मार देते हैं हम लोग। शेर सामने आ जाए, आपके पास शस्त्र है, आप सामर्थ्यवान है, आपको लगे कि ये मुझे खा जाएगा, तो आपका पहला प्रयास ये होगा कि आप उसको मार दे। कंस ने भी वही चाहा कि बोले मैं इसको ही मार दूंगा, तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा? जब देवदेव के ऊपर खड्ग उठाया, वसुदेव से अधिक सामर्थ्यवान कंस है, लेकिन वासुदेव जी महाराज देवकी के पति हैं, और पति का ये दायित्व बनता है कि अपने प्राण रहते तो अपनी पत्नी को कोई न मार सके। समझदारी से काम लिया, युद्ध नहीं किया, हाथ जोड़ के कहा, कंस आप सामर्थ्यवान हैं, अबला पर हाथ उठाना, और फिर आपकी बहन, ये कहाँ का न्याय है? आकाशवाणी हुई है, मैं सम्मान करता हूं उस बात का। आपको खतरा देवकी से नहीं है, आपको खतरा वसुदेव से नहीं है, आपको खतरा देवकी के 8वें गर्भ से। मैं वचन देता हूं आपको,
कि मैं अपना 8वां पुत्र आपको दे दूं। आश्वस्त तो हुआ कंस, छोड़ दिया। नारद जी महाराज गए, कंस को कहा कि 8वां कौन सा, इधर से जाओ तो ये 5वीं उंगली होती है और इधर से जाओ तो ये 5वीं उंगली होती है। कंस बड़े भोले हो तुम। फिर बुद्धि बदली, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। पहला पुत्र हुआ वसुदेव और देवकी को कीर्तिमान। कंस चला गया, देवकी रोते रोते कहने लगी, भाई तुझे डर मेरे 8वें गर्भ से है, 8वें पुत्र से है, ये तो मेरा पहला पुत्र है, इसको तो छोड़ दो। बोले नहीं, खबर नहीं वो 8वां पहला हो या 7वां हो या 6वां हो। नहीं नहीं देवकी, ये मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। एक पत्थर की शिला पर उस नन्हे से नवजात को कंस ने दे मारा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु हुए, कीर्तिमान मारा गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 पुत्र हुए, 6 को उसने समाप्त। जब 7वां गर्भ में आया तब भगवान ने योग माया को भेजा। ये तो हमारे दाऊ जी हैं। योग माया ने देवकी के गर्भ से, योग माया से उस पिंड को लेकर के, और रोहिणी जी इनकी एक और पत्नी है वसुदेव जी, जो नंद बाबा के यहाँ रह रही है, उन रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उनको बलराम जी का जन्म वहाँ रोहिणी जी के गर्भ से हुआ। यहाँ जब 7वें गर्भ का समय आया तो कहा, सैनिकों ने कहा कि महाराज जी तो गर्भ में ही मारा गया। बोले ठीक है, जब गर्भ में मारा गया तो मुझे एक बालक की हत्या का पाप कम लगेगा। जब 8वां शिशु जब गर्भ में आता है, तमद्भुतम बालम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। जब 8वां गर्भ माँ देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ, वो 8वां गर्भ ही मेरे लाला है, मेरे कृष्ण कन्हैया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 9 मास पूर्ण हुए हैं, गर्भ स्तुति करी है देवताओं ने आकर के माँ देवकी की, और देवकी के उस सुंदर भवन में सुंदर सा दिव्य प्रकाशित तेज कुंज प्रकट हुआ। चतुर्भुज नारायण के रूप में देवकी के उस कंस के उस कारागार में देवकी और वसुदेव के सम्मुख भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय। दोनों ने प्रणाम किया, सुंदर स्तुति करी। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरहसं त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। हे भगवान, हे ठाकुर, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं किन शब्दों में आपका वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर के आ रहे हैं। सुंदर भाव के साथ चतुर्भुज नारायण भगवान को माँ देवकी प्रणाम करती है। भगवान कृष्ण लाला के रूप में माँ देवकी के सुंदर दक्षिणांग में आकर के प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भादो महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे, राम जी दिन के 12 बजे आए और कृष्ण भगवान रात के 12 बजे आए। क्योंकि यहाँ जन्म लेते ही जो काम हो रहा ना, वो चोरी चकारी का काम शुरू हो गया। जन्म लेते ही चोरी छुपे मथुरा से जाना, और तो और बेचारे वसुदेव जी इतने सीधे साधे भोले, इतने सज्जन सत्संगी व्यक्ति, उन वसुदेव जी से भी चोरी करवाई। करने के आते वसुदेव जी ने चोरी करी है। यशोदा के वहां जो लाली हुई ना, उस लाली को चुरा करके लाए। वहां योग माया माँ भवानी, माँ जगदम्बा वहां प्रकट हो रही है, यहाँ कन्हैया प्रकट हुए हैं। जैसे ही रात्रि का समय है, रात्रि के 12 बजे का समय है, पूरा कंस का जितना परिक्षेत्र है, उस पूरे परिक्षेत्र में योग माया ने अपना प्रभाव जमाया है। सब लोग मूर्छित हो गए। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई है, माँ देवकी की बेड़ियां खुल गई है। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव के भव बंधन छूट जाते हैं, ये तो कंस की बेड़ियां है। भगवान कृष्ण स्वयं आ चुके हैं। सब बेड़ियां मुक्त हो गई।
सुंदर सी एक टोकरी में बाबा वसुदेव कन्हैया को लेटाया है। भगवान ने मानो मति दी है। चतुर्भुज नारायण ने कहा है कि बाबा मुझे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आ जाए, मैं कंस का काल हूँ। वसुदेव बाबा ने टोकरी में सुलाया है। सारे जितने भी दरवाजे लगे हुए थे, सख्त पहरा था कंस बाबा का। जब से 8वां गर्भ आया है गर्भ में, तब से सख्त पहरा। टोकरी में कन्हैया को लेटा करके भगवान वसुदेव जी महाराज चले हैं, मथुरा को पार किए हैं, जमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। और जमुना जी के किनारे पहुंचते ही भादो महीना, वर्षा ऋतु, घनघोर वर्षा हो रही है, रात्रि का अंधकार है, बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। और जमुना जी ने पग धरा है वसुदेव जी महाराज ने। जो वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल की ओर गति करते हैं तो जमुना मैया हिलोर भर भर के कन्हैया के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करते। आकंठ जल आने लगा वसुदेव जी महाराज। एक तंद्रा मानो, वसुदेव जी जागे हुए भी हैं और वसुदेव जी सोए हुए भी हैं। वसुदेव जी समझ भी रहे हैं और वसुदेव जी को मानो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वसुदेव जी दृष्टा बने हुए हैं, वसुदेव जी साक्षी भी बने हुए हैं। भगवान शेषनाग ने आकर के छाया करी है उस सुंदर से पल्ले पर। छाया हुई है शेषनाग की। लाला को वर्षा की बूंदें न लगे। चरण लाला ने टोकरी के बाहर किया है और जैसे चरण को बाहर लटकाया है, एक हिलोर सी आई। हिलोर जमुना जी की हिलोर ने आकर के लाला के चरण को स्पर्श किया। जैसे ही लाला के चरण का स्पर्श हुआ, जमुना मैया थोड़ी शांत हो गई। वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल में नंद बाबा के भवन में जाकर के यशोदा माँ के वाम अंग में एक कन्या सोई में अपने लाला को सुलाया, कन्या को लेकर के, और वसुदेव जी पुनः मथुरा आ जाते हैं। सुबह होती है, सुनंदा नंद की बहन जाकर के देखती यशोदा माँ के दक्षिणांग में सुंदर सा सलोना सा सावला राजकुमार सोया हुआ है। थोड़ी गई नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो, ओ भैया बधाई हो। नंद बाबा बैठे गौशाला में भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज रात में कुछ न कुछ होने वाला है। और जैसे ही कोई जाकर के, अभी भैया कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अभी नंद उत्सव में देर है, अभी नंद बाबा को पता ही नहीं लगा कि लाला हुआ। जैसे ही सुनंदा ने कहा है, अरे नंद बाबा लालो भयो है लालो, अरे बूढ़े बाबा लाला हो गए लाला, बधाई हो। नंद बाबा ने जमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, एक सुंदर सी बगल बंदी पीले रंग की पहनी, आंखों में काजल लगाया, मूंछों को ताव किया, पगड़ी लगाई और दौड़ पड़े हैं नंद भवन की ओर। लोग दौड़े आए। आकर के भगवान नंद बाबा के सुंदर से भवन पर के दरवाजे पर आकर के सब बधाइयां गाने लगे। आराम से वो ब्रज में हो रही जय नंद कर पटेल भाई जा तो युवाओं में स्वागत करेला अपने बड़ा को कन्हैया आ रहे सब अपने स्थान पर खड़े हो गए।
चौरासी कोसन भैया, ब्रज चौरासी कोसन भैया, ऐसो अद्भुत सुध को भैया, ऐसो अद्भुत सुध को भैया, ऐसो अद्भुत सुध Thank you.
भक्तजनों से निवेदन है सभी को नीचे बिठाएं। जितने भी भक्तजन खड़े हैं अपने यथास्थान पर बैठ जाए। बधाई हो। अरे लाला भयो है लाला, अरे बधाई हो। जिसको भी भेंट करना है, जिसको भी पात्र आपके पास पहुंच रहा है उसमें आप भेंट करें, और मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक भेंट करें। कृष्ण जन्म उत्सव में जो भेंट आप कर रहे हैं इस पात्र में, वो भेंट भगवान बछवाड़िया महादेव के विकास कार्य में वो भेंट की राशि लगेगी। इसलिए दिल खोलकर मन के साथ आनंद के साथ में भेंट करें। एक बधाई गार गई रही है, उस बधाई के साथ ही फिर हम आरती करेंगे। सभी से बाजे रे बधाई जन्म में बाजे रे बधाई जन्म में सोना बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई धूम मचाई, बाजे रे बधाई धूम मचाई। बाजे रे बधाई जन्म में सोना मेरा बाजे रे बधाई। लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी दे दो मैया पायल भी दे दो। लामी दे दो मैया पायल भी दे दो। बिछिया भी दे दो मैया पायल भी दे दो। लामी दे दो मैया पायल भी दे दो। हाँ पायल भी दे दो, पायल भी दे दो। पायल भी दे दो मैया पायल भी दे दो। लामी दे दो मैया पायल भी दे दो। लाला की अरे लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बात बिहारी राम लखन सीता सहित बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पशुपतिनाथ महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय